Here is the एक बुक लाओ। हाँ जी, लास्ट बेंच क्या पूछ रहे थे बच्चे, आप बोलो। मतलब लास्ट बेंच का मतलब प्यार से बोला है, ऐसे नहीं है, बैक बेंचर नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 51 पेज 5। एक मिनट बता देते। कल भी बताया था ना, एक बार और सही। और क्या है, ये गिने चुने ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है भी नहीं है। उसके बाद में फिर आज के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमने बोला था कि 50 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भी है, बोल। उससे पहले बोल तू पहले। 6 नंबर मैं बता दूंगा, तू सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोल। 6 और फिर कितना, फिर सीधा 66, गजब। फिर 666, 81, 92, 82, 54, 73, 71, 74, पीछे से आवाज आई 93, 84, 80, ये ले 80, 83, 78, 90, हो गया 84, 90, धीरे 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 धीरे। तो आप तो ऐसे टूट के पढ़ रहे हो यार। मैं बता दूंगा, बता दूंगा। 60 और क्या, 61, 95 कौन बोला था, वो तो है ही नहीं। 93 से गए यार। 80 आ गया। अब आगे सबके 80, 89, बस। 67 किसने बोला। अभी मैं लिस्ट बनवाता हूँ, शुरू करो। बना, कौन बनाएगा लिस्ट, आप बनाओ। सीरीज वाइज बनाइए क्या, वो तो आप बोलते जाना। 63 आया नहीं क्या लिस्ट में, 63 भी डालो। 60, 60 आ गया, हो गया। 70 आ गया, सब आ गए। इसके बाद देखते हैं बेटा, एक आध कोई और होगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वाड्रेटिक। और सबसे पहले आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 पूछा था ना आपने। सबसे पहले है क्वेश्चन 51 ऑन पेज 5 के बाद आगे चलता हूं। देखो, ये था इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और क्या था, एक्सपेंडिचर, यही था। अब देखो, इनकम का जो रेशियो था 7:9 था, तो 7x और 9x लिख लो। जब किसी भी रेशियो को ब्रेक करते हैं
तो उसके साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। डन। और इसमें जो एक्सपेंडिचर था वो था 4/5, राइट। अब देखो बेटा, स्टेटमेंट ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी दोनों का मिलाकर के टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ आर, और आर है इसमें पहले वाला, आर एंड एस दिया ना, 7x। तो ये बना 9y इज इक्वल टू 7x और y इज इक्वल टू 7x अपॉन 9। अब आप यहां आ जाओ, क्या पूछा उसने आपसे? रेशियो ऑफ सेविंग्स। देखो सेविंग्स क्या होती हैं? 7x माइनस 4y और 9x माइनस, अब y का जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 7x अपॉन 9, 9x माइनस 5 मल्टीप्लाई 7x अपॉन 9। एलसीएम ले लो, 9 7 जा 63, 63 में से 28 माइनस करो, 63 में से 28 माइनस करो, हाँ 35x अपॉन 9, और ये हो गया 9 9 जा 81 और 5 7 जा 35, 81 से 35 माइनस करो, 46x अपॉन 9, x अपॉन 9 से x अपॉन 9, 35 रेशियो 46। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनमोल गुप्ता लिख रहे हैं 3 और 4 भी बता देना, उसी लिस्ट में डालो 3 और 4। कौन सा पेज नंबर था इक्वेशन वाला, बोलना जरा बेटा। 45, 40। चलो शुरू करते हैं। अब अपने प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अपना जो टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का? ये क्या हुआ इसमें? अपने आप ही बोलो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बोलो। 3। देखो 3 था x अपॉन 30, 2 अपॉन 45। देखो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 3x इक्वल टू 4। x कितना आ गया? ऑप्शन बोलो। 3। 3 के बाद बोलो क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज आप बातें ना करें बेटा। x प्लस 24 अपॉन, हाँ, इज इक्वल टू क्या था? 4, हाँ, x अपॉन, ये लो, जो राइट साइड में x अपॉन 4 था उसको ले आया लेफ्ट में, तो 4x प्लस 96 माइनस 5x अपॉन 20 इज इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस 96 और 24 जा 80, माइनस एक्स 80 में से 96 माइनस कर दें, 16। ऑप्शन बोलो। नेक्स्ट बोलो। 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पेज पे चलें क्या? इस पेज पे कैसे आएगा? ये कितना है? y प्लस 11
इधर लिखता हूं फिर 6 y प्लस 11/6 माइनस क्या है बोलो, y प्लस 1/9 इक्वल टू y प्लस 7/, देखो सिंपल है, 6 का और 9 का एलसीएम क्या आता है 18, तो 6 3 जा 18, 3y प्लस कितना, एलसीएम कितना लिया मैंने 18, 6 3 जा 18 और 3 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18। अब यहां मिस्टेक कर देते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 2y प्लस 2, लेकिन जब बीच में माइनस होगा ना तो वो दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी, तो यहां कितना बनेगा -2y -2 और y प्लस 7/2, 9 जा 2 2 जा, और ये बच्चा देखो 3y से 2y माइनस किया, y प्लस 31/9 इक्वल टू y प्लस 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y प्लस 63, 2y प्लस 62, तो 9 माइनस 2 7y इक्वल टू 1, 1 नहीं सॉरी -1, और y इज इक्वल टू माइनस, ऑप्शन बोलो डी, ऑप्शन आ गया डी। और ये चले हम कहां से, यहां से आ गए थे यहां, राइट। नेक्स्ट नंबर बोलो 54, 54, देखो समझना बहुत ध्यान से, ये कहता है ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद ए सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न ए फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर इफ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 year of service, 1800 आफ्टर 10 year of service, व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी। देखो समझो, जैसे मान लो किसी की सैलरी है 10,000 रुपीज, अब उसको सपोज कुछ भी, जैसे मान लो 1200 रुपये, 1200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो पहले साल में तो उसका जो फिक्स सैलरी था वो तो रहेगा ही, उस पर इंक्रीमेंट मिलता है उसको। तो कितने साल का इंक्रीमेंट है, तो हम क्या करते हैं समझना, कि जो सैलरी है, सैलरी यानी जो बेसिक सैलरी है, राइट, उसको तो लेके चलते हैं एक्स, और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पर ईयर, पर ईयर वो कितना लेके चलते हैं वाई। कहता आप 4 साल में यानी x प्लस 4y, बेसिक सैलरी तो x है, 4 साल के बाद यानी उसको 4 इंक्रीमेंट मिल गए। इंक्रीमेंट कब मिलता है, 1 साल पूरा होने पर। आप क्वेश्चन रीड करें, ये कहता है हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 year ऑफ सर्विस, यानी 4 साल की सर्विस होने का मतलब उसको 4 बार इंक्रीमेंट मिल चुका है। तो 1 year का इंक्रीमेंट कितना है वाई, तो 4 year का इंक्रीमेंट कितना हो गया 4y। और फिर कहता है 10 year जॉब, तो 10 year में कितने इंक्रीमेंट हो गए 10y, और बेसिक सैलरी तो एक्स ही है, कितना कितना अमाउंट दिया 1500 और 18। अब बोलो क्या पूछा है आपसे, दोनों चीज पूछी है, तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -6y -300, 50 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, x प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू क्या था बोलो 1500, तो 1500 54 जा 200, x क्या आ गया बोलो ₹13। तो ये दोनों जो है आपके आंसर से, चेक करें आप कौन सा ऑप्शन आ गया,
ये सैलरी है और ये उसका इंक्रीमेंट है, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 60 कहता 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। क्या कहता है? 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव। तो नंबर को अपन एक्स ले लेंगे, क्या लिखेंगे? 60 नंबर है ना, तो जो नंबर है, नंबर वो क्या है? एक्स। कहता 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 3 लेस देन द 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब 3 लेस देन, ये 3 कम है किससे? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर से ये 3 कम है, और अगर ये 3 लेस देन है तो इसको क्या दे दो? करेक्ट है। अब इसको एक तो मेथड ये है कि आप सॉल्व कर सकते हो, एक मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बता दूंगा। हिट एंड ट्रायल से थोड़ा और भी इजी पड़ेगा, बट मैं ओरिजिनल भी बता देता हूं आपको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स तो आपको आते ही हैं, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया, और 6 के फैक्टर 6 बन जा 6, और 6 में से 1 माइनस किया 5। लेकिन मुझे क्या चाहिए? -5, तो 1 में से 6 माइनस कर दो। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना? -3 इक्वल टू, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है? x अगर आपने कॉमन लिया 2x प्लस 1, और सेकंड पेयर से क्या कॉमन है? -3, तो 2x प्लस 1। नाउ 1 ब्रैकेट इज x माइनस 3, अदर इज इक्वल टू क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि उसने पूछा था पॉजिटिव नंबर, नॉट द फ्रैक्शन। जो दूसरा आंसर है वो निगेटिव भी है, और वो, और आप जनरली अगर चेक करते इसको हिट एंड ट्रायल से तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एक बार मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्या करो, कितने नंबर था क्वेश्चन, दोबारा बोलो। आप इसको ऐसे कर लेते बेटा कि आप इसके ऑप्शन लिखते 3 4 -3, इसमें से इसको तो आप क्रॉस कर देते, क्योंकि उसने बोला ए पॉजिटिव नंबर, और ये नंबर कैसा था? निगेटिव था। फिर उसने क्या बोला? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 9, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर। 3 ग्रेटर है किससे? 5 टाइम्स से, तो 3 का 5 टाइम्स 15, 4 का 5 टाइम्स 20, 2 का 5 टाइम्स 10, तो 9 2 जा 18 -15 3। इसमें कितना आता? 12, और इसमें कितना आता? तो ये भी आपका फेल हो गया, और आपको 3 चाहिए था तो ये भी फेल हो गया, और ये ऑप्शन आपका पास हो जाए। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी इसको कर सकते थे, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे। हाँ, अब नेक्स्ट बोलो। एक 57 और डालो लिस्ट में, ठीक है ना? नीचे ले जाओ उसको लास्ट में। कितने नंबर है? 61 पे आज। देखो समझो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है 61 नंबर। आप भूल गए क्या मेंसुरेशन एरिया, ये फार्मूले? ऐसे कैसे भूल गए यार आप? हैं? एरिया वगैरह तो याद ही होता है। चलो आप वो कौन वाले फार्मूले और सिलेंडर वाले भूल जाओ तो ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर थोड़ी भूलते हैं। देखो जब समझना, कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2000 और इट्स पैरामीटर इज 180। पैरामीटर कितना है? अब समझना कैसे करोगे। देखो, पैरीमीटर होता है 2l प्लस बी, कितना है? 180, करेक्ट है। और एरिया क्या है? 2000, राइट। और ऑप्शंस क्या है? 205, 205 और 80। दूसरा बोलो कितना?
12 और 25, किसका बता दिया तूने मुझे? 50 और नेक्स्ट 60 एंड नेक्स्ट ये। देखो ध्यान से समझे, एरिया क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी। अब ध्यान देना, ये साइड्स हैं, इनका मल्टीप्लाई नहीं आता, 2000 नहीं होगा, इसका ही 2000 होगा, इसका 3000 होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये कितना इजी था। एक मिनट, फिर भी आप एक काम करो, L प्लस बी कितना आ गया? 90। ये कहता है यार वो आंसर होगा जिसमें सम 90 होगा, तो 50 और 40 90 भी होता है, और 50 और 40 का मल्टीप्लाई 2000 भी होता है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो सॉल्व करने की कोई भी जरूरत है, इट्स इजी, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, बोलो 60 63 पे आ जाओ। देखो क्या है, कहता है डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स, 50 के 2 पार्ट करने हैं, सच दैट देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। फर्स्ट ऑप्शन बोलो क्या है? 24। कौन सा क्वेश्चन है ये? कहता है उनका जो रेसिप्रोकल का सम है, दोबारा पढ़ो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल कितना है? 1/12। तो ये बनेगा 1/24, 1/26। सेकेंड ऑप्शन बोलो 1/28 और 1/22। थर्ड ऑप्शन बोलो 1/27 और 1/ नेक्स्ट बोलो 1/20 और 1/। अब देखो बड़े सिंपल तरीके से देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसका एलसीएम भी टफ है। मैं सबसे पहले लास्ट वाले को ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे ये इजी लग रहा है, मुझे इसका एलसीएम लेना आता है। नहीं समझे? अगर ये नहीं हुआ देन गो टू द अदर ऑप्शन, सिंपल ना। तो देखो 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 60। अब 23 जा 32 जा 5/60, सिंप्लीफाई कर दो 1, यही आंसर। क्या आप मेरे सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है, या मैं फिर आपको ओरिजिनल बताऊं? हैं, यही बेस्ट है। अगर आप किसी और को भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे 24 26 का एलसीएम देखो कितना टिपिकल आ रहा है, कैलकुलेशन होगी नहीं आपसे, ठीक है ना, तो सिंपल है, ये आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन था? टी। अब नेक्स्ट बोलो 63 के बाद 60, देखो 66। समझना बच्चे, सम ऑफ द टू नंबर इज 45, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल यही होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देते हैं, तो 4 9 जा 36 का रूट 6। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें, कि भाई हमें क्या करना है, पहले मीन प्रोपोर्शनल को चेक करें। अब देखो मैंने क्या किया, इसने बोला सम 45 है, तो ध्यान से देखो 15 30 45, सबका सम 45 है। अभी मैंने क्या बताया कि जिसका रूट फाइंड होगा, नहीं समझे? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? जिसका रूट फाइंड होगा। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो कि यार आप किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो? 36 और 9 का, तो इसी को लिखते हैं पहले। ऑप्शन कौन सा है? सी है, तो सी वाला ऑप्शन है 36 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल, 36 का 6 और 9 का उसने 18 बोला था क्या? और 36 प्लस 9 कितना होता है? तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कौन? ऑप्शन सी। तो यही आपका आंसर होगा। कितना इजी है, याद बस आपके दिमाग में होना चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल में क्या करना है? रूट फाइंड करना है। तो आप ऑप्शंस को देखो यार, किसका मैं रूट फाइंड कर सकता हूं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी चल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं,
ऐसे ऑप्शन ए लगा रहे हैं फिर बी लगा रहे हैं, नहीं समझे तो आपका बेटे टाइम जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो। 62 भी लिखा हुआ है क्या लिस्ट में? धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं वो। 57 62 और डाल दो उसमें। अब बोलो कितना आया? 71। 71 समझो। अब देखो, देखो कितने आराम से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। एरिया कितना है? 6000 और पैरामीटर कितना है? 340। अब सुनना, देखो पैरामीटर क्या होता है? 2 L प्लस बी, है ना, इक्वल टू कितना? 340। ये पैरामीटर होता है। L प्लस बी कितना होगा? 170। एक कंडीशन तो मेरे पास ये है। और एरिया कितना है? एरिया बोलो 6। ये आपका सेकंड कंडीशन है, राइट। अब बेटा दिमाग लगाओ, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में? 140, 120, 140। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। अब सोचो कि लेंथ प्लस ब्रेथ मिलाकर 170 है, तो उनमें से एक साइड 170 हो सकती है क्या? अगर एक लेंथ ही 170 हो गई तो ब्रेथ तो 0 हो जाएगी, और फिर एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा आउट। 200 सीधा सीधा आउट, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ मिलाकर 170 है और ये कितना दे रहा है? 200। कितना बेवकूफ ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया? अब कितने बचे? 2। अब फिर दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे? सुनना, आप ये सोचो कि यार एरिया 6000 है। अब 6000 कैसे बनता है? दो चीजों की मल्टीप्लाई से। अब उनमें से 140 है, 140 का टेबल कहीं तक भी पढ़ लो आप, 6000 नहीं आ सकता। 6000 अपॉन 140 करके देखो, पॉइंट में आएगा। और 6000 अपॉन 120 करोगे तो 50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ तो जो है वो कितनी है? 120 है, और ब्रेथ कितनी है? अब देखो टोटल लगा करके, 120 प्लस 50 170, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6000। देखो कितने आराम से सॉल्व कर दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन, है ना। तो आपको कौन सी पॉलिसी पे जाना? ऑप्शन टिक नहीं करना, क्रॉस करना है, क्रॉस। कि ये क्रॉस हो गया, क्यों? रीजन ये है, ये क्रॉस हो गया। ये क्यों क्रॉस हो गया? कि यार दोनों साइड मिलाकर ही 170 है, 200 तो पॉसिबल ही नहीं है, 170 तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? 2। 50-50 हो गया अब तो। अब 50-50 लाइफ लाइन ले ली मैंने। कैसे? कि भाई मैं सोचता हूं एक 120 है, एक 140 है। अब कैलकुलेटर मेरे पास है कि 140 6000 के मल्टीप्लाई में मल्टीपल ही नहीं है 6000 का। अगर 6000 को 140 से डिवाइड करता हूं तो होगा ही नहीं। किससे होगा? 120 से। एकदम सिंपल, खत्म हो गया। इजी है ना। मैंने कहा था पहले भी कि आपको वैसे सोचना है जैसे मैं सोचता हूं, फिर आप जैसे करते जाओगे ना धीरे धीरे तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। 73। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया फिर हमने? बी था क्या? 73 पे आ जाओ। देखो सुनना बहुत अच्छे से, क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 36 आफ्टर एडमिटिंग 12 न्यू स्टूडेंट। मतलब 12 बच्चे और आ गए। 4 न्यू सेक्शंस वर स्टार्टेड, मतलब 12 बच्चे आ गए तो 4 नए सेक्शन स्टार्ट कर दिए। वाओ। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन नाउ इज 30। थोड़ा सा टिपिकल है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, दोनों तरह से हो जाएगा। पहले मैं ओरिजिनल बताता हूं आपको। ओरिजिनल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप सोचो बेटा, कहता है नंबर ऑफ सेक्शंस इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने सेक्शन थे? अब समझना, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ इक्वल टू एक्स, लेट लिए स्टार्टिंग वाले, करेक्ट है। अब सपोज कि अपने पास में 5 सेक्शन है और हर सेक्शन में 40-40 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? 40 × 5, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता हर सेक्शन में 36 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 36। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बोलो? 36 मल्टीप्लाई, फिर कहता 12 और आ गए। कितने आ गए? 12। तो प्लस कर दिए, और जब 12 और आ गए तो मैंने क्या किया? 4 सेक्शन और बढ़ा दिए। तो यानी पहले कितने सेक्शन थे? x, अभी कितने कर दिए? x+4 कर दिए। और हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट नाउ 30, लेकिन अब हर क्लास में कितने बच्चे हैं? तो एग्री हैं क्या आप मेरी बात से? क्या आपको इक्वेशन समझ में आ गया? क्या बना? 36x + 12, 30x + 120, 6x, 120 में से 12 माइनस करो, 108, 6 1 जा 6 और 6 8 जा, x इक्वल टू कितना आ गया? आंसर चेक करो। अब आप वैसे भी देख लो जनरली कि इनिशियली कितने सेक्शन थे? 18, और हर सेक्शन में कितने बच्चे थे? 36। आप मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, 648, उसमें 12 और प्लस कर दो, 660 हो गए। अब कितने सेक्शन हो गए? 18 और 4 22, और बच्चे कितने हैं? 30। तो 22 इंटू 30 कितना आ गया? 660 आ गया। तो एकदम इजी है, रिटर्न ट्रायल की भी जरूरत नहीं, इक्वेशन ही बहुत सिंपल है। ओके, आगे चले, नेक्स्ट नंबर बोलो। 74 पे आओ। ये बहुत टिपिकल है यार, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? देखो, कहता है ए पर्सन ऑन ए टूर, और उसके पास में टोटल मनी जो है वो है 9600, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। टूर इज एक्सटेंडेड बाय 16 डेज। टूर जो है वो 16 डेज के लिए एक्सटेंड हो गया। ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 20। हिज ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हैड बीन, कि उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन जो था वो कितना था। अब एक काम करते हैं, के पास कितना पैसा है? 9600। ध्यान से समझना बच्चे, और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो कितना है? 40/48। 9600 अपॉन 64, 9600 अपॉन 80, 9600 अपॉन 90। क्या लिखा मैंने, ये पता लगा आपको? मैं ये देखना चाहता हूं कि उसका टूर कितने दिन का था। अगर उसका पर डे एक्सपेंसेस 46 था, तो टूर कितना था? 200 डेज का। इसको डिवाइड करना था, 150, 120 और कितना? 100। करेक्ट, ठीक है। ये क्या है उसका? पर डे एक्सपेंसेस। टोटल उसके पास कितने रुपए हैं? 9600, और ये पर डे एक्सपेंसेस है कि अगर उसका 48 डेज का टूर था तो 200 पर डे खर्च कर रहा था, इसमें 150, 120 और 100 पर डे एक्सपेंसेस। अब उसने क्या किया? इस एक्सपेंसेस को कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि जो टूर के डेज हैं वो बढ़ गए। कितने हो गए? अब 16 बढ़ गए। ये क्या है क्या? ये नंबर ऑफ डेज, ये मैंने ऑप्शन उठाए हैं। नंबर ऑफ डेज ये कितने इंक्रीज हो गए, और पैसे तो उतने ही है उसके पास। अब देखो, 9600 और 48 + 16 बोलो, 64, 9600, 64 + 16 बोलो, 80, 9600 बोलो कितना हो गया? 136। कितने दिन बढ़ा था? 16 ना। 9600 कहां पर? अच्छा अच्छा, मैंने सॉरी 120 में कर, कितना हो गया? 90। यही आंसर है यार,
9600 अपॉन कितना हो गया 96 100 6 112 डिवाइड करो 115 50 150 नेक्स्ट बोलो 120 नेक्स्ट बोलो 100 नेक्स्ट बोलो पॉइंट वाला छोड़ दो राइट। अब बोलो कौन सा आंसर है। पहले कितना खर्चा था 120 पर डे, टूर एक्सटेंड हो गया कितना आ गया 100 रुपीज पर डे। यही तो बोल रहा था ना वो क्वेश्चन, क्या बोल रहा था ही हैज कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई 20 रुपीज, कि उसने अब खर्चा जो है वो 20 रुपए कम करना शुरू कर दिया पहले से, क्योंकि डेज जो है वो बढ़ गए। तो वो सिचुएशन सिर्फ इसमें सेट होती है। अगर आप इक्वेशन बनाकर करोगे तो इसका इक्वेशन बहुत खतरनाक बनेगा। हाँ आपने ट्राई भी किया होगा, एक बार बता दूं 10 मिनट चले जाएंगे। चलो एक बार इक्वेशन की शक्ल देख लेने दो, उससे पता लग जाएगा कि इन्हें क्या करना होगा। टेंशन न ले, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो बेटर तो ये है कि आप इस पे जाएं, लेकिन अगर आप दूसरा भी चाहते हैं तो देखो एक काम करते हैं कि कितना उसके पास टोटल मनी है 9600 और टूर्स डेज कितने हैं एक्स, वो तो पता नहीं ना। अब उसका पर डे का जो खर्चा है वो कितना है 9600 अपॉन, ये पर डे का खर्च हो गया, लेकिन वो कहता है टूर डेज इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हो गए हैं एक्स प्लस 16 दिन टूर बढ़ गया, तो उसने क्या किया 20 रुपए कम कर दिए इक्वल टू 20। एग्री। ये क्या था पर डे एक्सपेंसेस, कब जब टूर जो था वो एक्स डेज का था, और ये भी पर डे एक्सपेंसेस है जब टूर एक्सटेंड हो गया, और दोनों का डिफरेंस पर डे का कितना हो गया 20। इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या करना, इसको कॉमन लेना, किसको 1/x, करेक्ट है 1/x+16, और उस कॉमन को उठाकर यहां पटक देना राइट। 0 से 0 और 2 4 जा, करेक्ट है। एलसीएम लो x+16 माइनस एक्स अपॉन x² प्लस 1 ओके, x से x क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस माइनस ये इक्वल टू में आएगा कितना 480 और 16 का मल्टी 76 x² प्लस 16x माइनस 76। ये लो यार, अब इसको सॉल्व करो। 7680 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 16 हो, इनका डिफरेंस क्या हो 16 हो जाएंगे। हाँ ट्राई कर लेना। मैं मतलब आपको इक्वेशन चाहिए थी तो मैंने बता दिया कि इस तरह से ये इक्वेशन है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है हिट एंड ट्रायल का, एक्स की वैल्यूज रख सकते हैं आप जितनी भी दी है जो सेटिस्फाई करे। बट मैंने वही कहा था कि इक्वेशन काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो डिजिट बहुत बड़ा था ना। अगर वो 96 होता तो इजी होता, तो इसलिए डिजिट बड़ा था, नंबर ऑफ डेज ज्यादा थे, टूर बहुत बड़ा था वो एक्चुअली। तो नेक्स्ट पे आ जाओ 70। सर इक्वेशन तक पहुंच गया था, बट 768 के क्या फैक्टर होंगे समझ नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करो, यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, वो ज्यादा इजी था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बोलो 78। देखो 78 है, ये कहता है कि के एक्स के
एक्स प्लस कितना 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोलो 3x प्लस इज इक्वल टू को अंदर ले जाओ। अब देखो मैंने आपको कल चार्ट दिया था, उस चार्ट में 9 सॉल्यूशन है। क्या है 9 सॉल्यूशन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 6। ऑप्शन बोलो। समझ आ गया? सिंपल। एक बात याद रखना, क्वेश्चन रीड जब आप करोगे तो दो सिचुएशन बनती हैं। कभी कभी ऐसा पूछता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये आ गया। और कभी कभी लिखा होता है कि विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ के इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी वैल्यू ऑफ के और नॉट द वैल्यू ऑफ के, कि के का कौन सा वैल्यू है और के का कौन सा वैल्यू नहीं है। जब नहीं वाली सिचुएशन आ जाए तो फर्स्ट का थर्ड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करना? विच इज द वैल्यू ऑफ के, तो फर्स्ट और सेकंड का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ के, तो फर्स्ट का किससे? थर्ड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी उसमें आंसर आ जाएगा के नॉट इक्वल टू 15। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रीड कर लेना। कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर वो वैसे विच नॉट वाले ऑप्शन को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो 80 कराया था कल, कौन सा है? ग्रैंडफादर वाला है? एक बार लास्ट में ले लेंगे, 80 को लास्ट में रख लो, ठीक है ना? 80 को लास्ट में लिख लो। आगे बोलो 81। 81 देखो 74 क्या 80, अरे 81 लिख लो। 81 पे लिख दो 74 रिपीट। रिपीट 74, वो मैंने बता दिया। 81 के बाद नंबर बोलो। 82 भी रिपीट है, कौन सा रिपीट है बोलो? 82 रिपीट 73। आगे बोलो 83 बोलो, किसका रिपीट है? बताना पड़ेगा। ओके है, देखो इसमें क्या करना होगा 83 में, सुन लेना। हाँ बस आप पहले क्या करेंगे, पहले आपको ऑप्शंस को लिखना पड़ेगा। देखो बेटा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू, और नेक्स्ट 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आगे इक्वल टू, नेक्स्ट बोलो इक्वल टू, नेक्स्ट बोलो। ये है करेक्ट है। अब आप पढ़ना शुरू करो। ये कहता है E1 E2। E1 E2 का मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जो ऊपर लिखी है वो E1 है और जो नीचे है वो E2। ये ऑप्शन है ए, ये कितना है बी, सी और डी। और आराम से करना बिल्कुल। अब देखो इसमें लिखा है 0 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। 0 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ, यानी 0 1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन 0 1 ही है, तो कहता है x 0 है y 1 है, तो अभी तो ऑप्शन ए भी राइट है। 0 1 पुट करो तो ये 0 -1 -1 ही होता है, 0 1 1 ही होता है। भाई यहाँ 0 रखा तो 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 ये भी आ रहा है, 0 प्लस 1 1 ये भी आता है, 0 -1 -1 ही होता है, ये भी आता है।
0 + 2 2 होता है, और 0 + 1 1, चारों राइट। क्या बात है, मजा आ गया। कोई फायदा ही नहीं मिला पहली इक्वेशन का। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट पढ़ो, हो जाएगा। देखो फिर क्या कहते हैं, कहता है 2 - 1, ध्यान देना, 2 - 1 E2 का सॉल्यूशन है। E2 का सॉल्यूशन कौन है? 2 कॉमा, अब समझना शुरू करो, क्या बोला? 2 - 1, यानी अगर मैं E2 में, इक्वेशन 2 में क्या रखूंगा? 2 - 1 का मतलब है x = 2 और y = अब इसमें y = -1 नहीं है, पक्का? अच्छा, हाँ, कहता 2 - 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ E1। तो E1 में क्या रखूंगा? 2 कॉमा, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन फेल हो गया, करेक्ट। अब यहां रखू 2 - 1 E1 में, 2 2 जा 4, और जब -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 5, फेल हो गया। E1 में 2 - 1 मैंने रखा तो सेट। इसमें आ जाओ, 2 x की जगह 2 और y की जगह -1 1 होता है, ये सेट है। और 2 - -1 इसमें रखो तो 0 आएगा, तो ये भी गया, खेल खत्म। तो कोई जरूरत नहीं आगे करने की, चेक करना चाहो तो कर लो। बाकी जब 3 क्रॉस हो गए, हाँ, चौथा क्रॉस तो होगा नहीं, है ना? ठीक है, नोटा वाला ऑप्शन बोर्ड डालने में तो कर दिया आजकल, इसमें तो नहीं है। 83 के बाद बोलो। 84। देखो क्या है, कहता पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर प्रोड्यूस सम आर्टिकल ऑन ए डे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये कहना चाहता है कि अगर कोई कंपनी 10 आर्टिकल बनाती है तो उसका कॉस्ट रखती है 10 टू द 20 + 2, टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? x, और कॉस्ट है 2x + 2, थ्राइस है क्या? 2 मोर देन द थ्राइस है क्या? अब ठीक है फिर, ओके। और आगे पढ़ो, फिर क्या कहता है? टोटल कॉस्ट कितना है? 800। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई 3x + 2, वो कितना है? 800, करेक्ट है। ऑप्शंस बोलो क्या है? इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन पे जाना अच्छा रहेगा। 14 15 16 18, यही ऑप्शन है ना? 14 15 और 18, करेक्ट। अब समझना बेटे, पहला वाला 14 मल्टीप्लाई 14 3 जा 42 44, फिर 15 मल्टीप्लाई कितना? 47, 16 मल्टीप्लाई 50, यही आंसर है। 18 मल्टीप्लाई कितना? 18 3 जा 54 और 2 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 800 आएगा। तो कौन से ऑप्शन पे जाओगे? 16। 16 कितना नंबर है? ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सही है। तो भी अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप हिट एंड ट्रायल को यूज करें। नेक्स्ट बोलो कितना है? 85 क्या है? देखो, ये जो ऑप्शंस थे ना, इसको थोड़ा करीब कर देता हूं। क्या क्या थे ये? 14 15
16 और आंसर क्या आया था 8। और ये स्पेस सेव कर लेता हूं। अब कितने नंबर क्वेश्चन बोला आपने 85। सुनो 3/x+y, फिर क्या है बोलो 2/x- इज इक्वल टू, नेक्स्ट बोलो 1/x+y, x-y इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस बोलो 2 1 2 1, नेक्स्ट -1 2, -2 और ट्राई करते हैं। पहले कौन सा ट्राई करते हैं 2 और 1। मेरे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए, उसका रीजन बताता हूं। x-y, x में से y को क्यों माइनस किया, x बड़ा है और इनमें से सब में x पहले में बड़ा और किसी में है ही नहीं, तो मैं किसको ट्राई करूंगा पहले a को। अब मैं 2 और 1 को पुट करता हूं, 2 और 1 3 और 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो 2 और 1 3 और अपॉन 3 1 हो गया और 1 + 2 कितना हो गया 3, तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 + 1 3 कितना हो गया 1/3 और 2 - 1 1 और 1/3 और 1 को ऐड करूंगा तो 4/3। इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने, तो कितना आ गया ऑप्शन ए। देखने में मुश्किल था बट एक आइडिया क्या कि x - y, इसने x में से किसको माइनस किया y को, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y वाले ऑप्शन को मैं ट्राई करूंगा। मैं सिर्फ आंसर नहीं दे रहा, मैं ये सोच रहा हूं और ये सोच करके मैंने ट्राई किया किसको ऑप्शन ए को, बस वो सेट हो गया, खत्म। सिंपल है ना। नेक्स्ट बोलो 88, इसको आप नोट कर लेना। हाँ 2x+y इज इक्वल टू 2x -y, अंडर रूट कितना है 8। 2x+y, देखो 8 क्या होता है 2^3 और अंडर रूट क्या होता है 1/2, तो 2 पावर कितना आ गया, यानी फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन बन जाएगा। एंड 2^2x - y, 2 पावर कितना, अब देखो आपका जब इफ द बेसिस आर सेम तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला क्या बना x+y इक्वल टू कितना, और 2x - y इज इक्वल टू क्या, दोनों को ऐड करो y से y, 3x = 3 और x = 1। समझ आया भाई। 3/2 + 3/2 क्या बना 6/2 और 6/2 क्या होता है 3, तो 3x = 3 और x आ गया 1। x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1 + y = 3/2, 3/2 माइनस 1, y = क्या आ गया, क्या ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन आ गया आपका, देने दो। अरे दिया तो क्या हो गया, करेक्शन भी होती है एक चीज। दिस बुक इज नॉट रिटन बाय ब्रह्मा जी। क्या बोला मैंने, दिस बुक इज नॉट रिटन बाय ब्रह्मा जी। मिस्टेक्स कहाँ नहीं है बोलो। ऐसा माना जाता है कि 4 वेद हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी ने लिखे हैं और बाकी सब इंसानों ने लिखे हैं, तो गलतियां तो होंगी उनमें। रामायण में हाँ बढ़िया है, महाभारत तो पूरी मिस्टेक थी। आर डी शर्मा में, आर डी में तो मिस्टेक्स हैं, हैं।
वैसे आरडी जो है ना, आरडी पढ़ के आओ क्या आप लोग? और आरडी इज नॉट ए बुक, आरडी इज ए ग्रंथ। रियली टीचर्स क्या करते हैं, 9th क्लास में आपको एक चीज थमा देते हैं, डेट इज आरडी। उससे क्या होता है बेटा, ये लो, और ट्यूशन का जो कारोबार है वो जमाजम चलता है एकदम। क्योंकि ना वो साल में आपसे पूरी हो, फूंक निकली रहती है कि हमें कुछ आता नहीं, और रियल में ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है ना? अब आरडी में क्या है कि सारी बुक्स को मिला लो, मतलब आरडी से बेटर तो आर एस अग्रवाल है। और आर एस अग्रवाल से सबसे बेटर बुक पता क्या है? नहीं वो तो है ही टेक्स्ट बुक। न एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा, और वो शानदार किताब थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट वो अनसोल्ड है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। हो गया? ये कितने नंबर था? खैर चलो, आप तो पास आउट होके आ गए, आपकी प्रॉब्लम। 88 हम भी हो गए, मतलब आप इनसे अलग हो गया। क्यों? मैथ नहीं थी 10th में? मैथ नहीं थी? आईसीएसई में मैथ नहीं है? अच्छा चलो, ये कितने नंबर था अभी जो किया? 88। 86 है लिस्ट में, डालो 86 भी लिस्ट में डालो, लिस्ट बढ़ती जा रही है। 86 किसका रिपीट है? बोलो 86 किसका रिपीट है, ढूंढो। है? कोई बात नहीं, मैं बताया तुम, सुनो मेरी बात। कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। और कहता है उसको शॉर्ट एंड कर दिया कितना, 3, 4 और 5, कितना? अब सोचो, पहला ऑप्शन क्या है? 5। अब 5 को अगर आप 3, 4 और 5 शॉर्ट कर दोगे, तो 5 में से 3 माइनस किया 2, 1, 0, 100% फेल। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड जीरो नहीं हो सकती। जीरो मतलब ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप बताओ ना मुझे। तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? अब अगर 6 को मैं 3, 4, 5 शॉर्ट कर दूं, तो 3, 2, 1, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है? 8 को अगर मैं 3, 4, 5 शॉर्ट कर दूं, क्या बनेगा बोलो? 5, 4, यही बनेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? और ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कितने नंबर ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितने नंबर था ये क्वेश्चन? 86। 86 का ठीक है, 86 के बाद बोलो 89। पहुंच गए यार, काफी हद तक है। कहता है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स सच दैट वंस प्लेस इज थ्राइस द टेंस। वंस प्लेस इज थ्राइस द, ऑप्शन पे आओ। 62, 26, 39। वंस कौन है ये? वंस इज थ्राइस, फेल, पास, पास। एक ऑप्शन तो गया। वंस इज थ्राइस, वंस वाला जो है वो थ्राइस है, किसका? टेंस का। नेक्स्ट कहता 36 बी एडेड, 26 प्लस 36, 62, करेक्ट है ये। कहता है क्या होगा, डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। तो पहले 26 था, तो 26 रिवर्स होकर क्या बन गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोलो 89 के बाद 90। 90 देखो, 90 है 2x प्लस 5 अपॉन कितना है? 10।
और 3x प्लस 10 अपॉन इक्वल टू बोलो 5। एलसीएम ले लो 30, 10 3 जा 3 2 जा 6, 15 15 2 जा 30, 2 3 जा और 2 इक्वल टू कितना 6 और 6 12x। 5 का 15 बन जाता है बेटे। 12x प्लस 35 इक्वल टू क्या आएगा 150। 12x 115 11 अपॉन 12 डिवाइड करो 9 पॉइंट, ऑप्शन बोलो कितना आ गया बी। ये लो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, ऑप्शन इस तरह का ना 91 पे आ जाओ। 91 और क्या 92 और कौन सा, चलो 93 कर लो पहले, इतने स्पेस में आ जाएगा। देखो 93 क्या है, सुनना ध्यान से। द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर of any real positive quantity and its reciprocal is never less than 2। नहीं समझे, नहीं समझे, कैसे समझे बताना, क्या समझे आप लोग, कैसे समझे मुझे बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आपको कैसे आया। 93 का मैं आपको वैसे सॉल्यूशन बताता हूं, आप मेरी बात को समझना और फिर उसको लर्न भी कर लेना, दोनों चीजें समझ लेना, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई भी दो नंबर लिए, जैसे सपोज एक 4 और एक 9, स्टैटिक्स आपने पढ़ी है। आर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ऑफ ए बी। तो टू नंबर्स कोई भी होंगे, उनका जो आर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। चेक कर लो, 9 और 4 13 अपॉन 2 6.5, और 36 का कितना 6। लॉजिक समझ में आ गया, क्या बताया मैंने, आर्थमेटिक मीन am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, करेक्ट। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें नंबर्स क्या है, नंबर्स आर एक्स स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन, यही नंबर है क्या, क्वेश्चन रीड करो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक्स स्क्वायर और कौन उसका रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या है आर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक क्या हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई, तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये तो 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आया 1, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो। अब इसको रीड करो, ये क्या कहता है, कहता आई एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं क्या हूं आई एम ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, यानी मैं 2 या 2 से बड़ा हूं, मतलब माई मिनिमम वैल्यू इज 2, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो इसने क्या पूछा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2। समझ आ गया, रीड करना आ गया। जैसे मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, और बाकी वो उससे बड़ा कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है, याद रहेगा ये लॉजिक, ये सॉल्यूशन है। और आप जनरली भी याद रख सकते हो क्या, कि देखो आप कोई भी नंबर ले लो जिसका रेसिप्रोकल है, जैसे 2, तो 2 का रेसिप्रोकल कौन है 1/2, तो मिलकर क्या बन गया 2 प्लस 1/2, तो 2 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। 3 का 3 प्लस 1/3, 4 का 4 प्लस 1/4, जितने भी नंबर लोगे वो और बड़ा होता जाएगा। सिर्फ एक 1 ही ऐसा है कि 1 का रेसिप्रोकल कौन होता है 1,
और 1 + 1 क्या होता है 2। तो याद रखना पॉजिटिव में कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होता है 2 होता है। याद रहेगा, ठीक है, कि 1 का रेसिप्रोकल कौन होता है 1, और 1 + 1 क्या होता है 2, और यही मिनिमम है, यही क्या है मिनिमम। करेक्ट। नेक्स्ट बोलो 90, 91 और 92। देखो 91 पे आ, ये है 4 पावर x, 8 पावर y इज इक्वल टू 120। पहले इसी को सॉल्व करता हूं। देखो 4 होता है 2 पावर 2 और 8 होता है 2 पावर 3 और 128 क्या होता है 2 पावर 7 होता होगा। 128 सही तो है। 2 पावर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 पावर 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बोलो 3x, 3 पावर x 27 पावर y इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो 3 पावर x और 27 होता है 3 पावर 3 और ये होता है 3 पावर -1, राइट। तो ये बना 3 पावर x माइनस 3y और 3 पावर -1 x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर, सॉल्व कर लो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां भी 3y है और इसमें भी क्या है, तो ऊपर नीचे लिख के ऐड कर दो। 2x प्लस 3y और x माइनस कितना है 3y, 7 और क्या है ऐड करो, कैंसिल। 3x इक्वल टू और x इक्वल टू x आ गया। x का वैल्यू रख दो इसमें, कितनी वैल्यू है 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दो जो भी है। हो गया। और बोलो क्या बचा है 92। 92 पे आ जाओ। यार क्वेश्चन खूब ही पूछे आपने आज भी। 92 है ना, ये अभी करंट में आया था ना, 1-2 साल पहले ही 21 में ही आया हुआ है ये। और ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कराए थे। आप थोड़ा समझ लेना, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती है क्या, रीडिंग, कि अगर हमसे रीडिंग नहीं हो पा रही है ना, हम क्या करते हैं बहुत फटाफट फटाफट पढ़ते हैं। एक्चुअली लिखने का काम बहुत तेज करना चाहिए, लेकिन पढ़ने का काम थोड़ा रिलैक्स होकर करना चाहिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझो। कहता है कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 3 एप्पल इज 28। तो बड़ा सिंपल है, ऑरेंज, ऑरेंज को एक्स ले लो, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एप्पल रुपीज वाई ले लो। फिर क्या कहता है कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज प्लस 3 एप्पल इज 20। इक्वेशन नंबर, अब सेकंड समझना क्या कहता है। कहता है कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल। कहता है एप्पल की कॉस्ट को डबल कर दे। तो पहले एप्पल वाई का था, मार्केट में गए एप्पल 5 रुपए का मिल रहा था, शाम को गए तो 10 रुपए का मिल रहा था, अब चाहिए तो ले आओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कहता है हमें क्या करना है, एप्पल की कॉस्ट को डबल करना है। ऑरेंज के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, यानी ऑरेंज की कॉस्ट तो वही है, लेकिन एप्पल की कितनी हो गई डबल। तो फिर क्या कहता है कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, समझना 3 ऑरेंज और एप्पल कितने
5 एप्पल की कॉस्ट हो गई 5 मल्टीप्लाई 2y, क्योंकि कॉस्ट डबल हो गई ना। वापस क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल्ड, कि एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई डबल, यानी जो पहले थी वो कितनी थी y, नाउ द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज 2y, और आप मार्केट से खरीद के क्या ला रहे हो, 3 ऑरेंज एंड 5 एप्पल। तो कितना बन गया मिला करके 3x प्लस 10y, और कितने रुपए दे के आ रहे हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। एक तो क्या होता है, अब बच्चा सोचता है कि यार, वो सोचता है 3x प्लस 5y कर दिया उसने, वो कहता है डबल वाला सीन उसे समझ में नहीं आ रहा, डबल वाला सीन उसे, लेकिन वो कहता है एप्पल का कॉस्ट डबल कर दिया, सिर्फ एप्पल का कॉस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, यानी ऑरेंज का जो कॉस्ट है वो वही है। अब ये जो दो इक्वेशन आपके पास है, इनको दोनों को क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो। कॉस्ट किसका चाहिए आपको, दोनों का चाहिए, तो दोनों निकाल लो। तो देखो एक काम करो, 3 2 जा 6x प्लस 84, और इसको 2 से कर दो, प्लस इज इक्वल टू, अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये लो कैंसिल हो गया, -11y, तो y कितना आ गया 6। y की वैल्यू यहां रख दूं, ये क्या है 2x प्लस 3 इंटू 28, तो 2x इक्वल टू 28 माइनस 18, 10/2, x कितना आ गया, चेक कर लो चाहो तो, देखो वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, 5 या 15, 3 5 जा 15, और ये कितने का था 6 का, 2 6 जा 12, है ना। तो कितना, सॉरी ये कितने का था, 3 6 जा 18, और 5 2 जा 10, तो 28 बन रहा है। और फिर एप्पल का कॉस्ट डबल हो गया, एप्पल पहले कितने रुपए का था, 6 रुपए का था, अब कितने का हो गया 12 का, तो 12 10 जा 120, और ये कितने का था 5 का, तो 3 5 जा 15, तो कितना बन गया टोटल मिला करके, गलत आ रहा है, एक मिनट, y कितने का है, हाँ 6 है ना, तो 10 6 जा 60, और 60 प्लस 15 कितना हो गया 75। अब क्या पूछा उसने आगे, कहता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल मतलब पहले वाली, पहले जब एप्पल कितने का था 6 का था, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंज, 7 ऑरेंज की 5 है, और कितने एप्पल हैं 4 एप्पल, तो 35 प्लस 59, ये आपका ऑप्शन बोलो। अभी कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन भी आपको उलझा सकता है, तो आपकी जो रीडिंग है ना वो बेस्ट होनी। अभी देखो क्या होता है कि बड़ा इजी लगता है कि अभी तो सर करा रहे हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, आप जब तक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज बताई थी क्या, कि सपोज इसमें 93 क्वेश्चन है, आप 1 से 93 तक करो सारे, कर लिए, अब आपको 20 नहीं आए, कितने आ गए 73, तो 73 मतलब उसमें से कोई एग्जाम में भी नहीं आएगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। कि बच्चा क्या सोचता है कि यार 100 क्वेश्चन की सीट है, 80 मुझे आते, बोले मेरे को तो 80% आता, भाई तेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से आता है जहां से तुझे नहीं आता, सही है। तो अब 80 के बाद का जो काम था, जो आपके डाउट थे 20, आप क्या करो बुक पे टिक कर लो, पेंसिल से टिक करके रखो, जब आप सेकंड टाइम उसको रिवाइज करो तो आपको वो 80 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिमाग आपका पहले जवाब देगा दोबारा भी वो 80 सॉल्व कर देगा, वो के वो सॉल्व कर देगा, और वो 20 डाउट वो के वही रह जाएंगे, अगर आपने उन डाउट को क्लियर नहीं किया तो इसलिए क्या करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, वो 20 करने बहुत जरूरी थे जो आपको नहीं आए थे। वैसे मैं तो खूब बताता हूँ डाउट, और आप पूछ भी खूब रहे हैं, और फिर भी अगर डाउट दूर नहीं हुए तो फिर तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं रही। नेक्स्ट बोलो क्या रह गया,
57 और दो ही बचे बस, ठीक है। 57 और 62, फिफ्टी सेवन पे आ जाओ। देखो क्या कहता है, कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40। देखो बड़ा सिंपल है, क्या है, लेंथ, ब्रेथ, यही क्वेश्चन है। कहता है लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो मैंने क्या किया, ब्रेथ को लिया कितना, x, तो लेंथ कितना हो गया, x प्लस 5, और पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर होता है 2 L प्लस बी, कितना पेरीमीटर है बोलो, 40, वैल्यू डाल दो, 2 x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू कितना, 40, 2x प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया, 40, 2x प्लस 5, 40 अपॉन 2 20, 20 में से 5 माइनस करो 15, x क्या आ गया बोलो, 15/2 7.5, ये तो ब्रेथ हो गई, और लेंथ कितनी थी, x प्लस 5, तो इसमें प्लस 5 और कर दो 12.5। ये देखो ऑप्शन कौन से हैं, ये दोनों मिलाकर ऑप्शन बन गया, सॉल्व हो गया। और क्या बचा, 62, सर 91 रिपीट कर दो, 91 क्या था यार, कोई बात नहीं, बता देता। अच्छा, किसकी बात चल रही थी, 62 की, 62 देखो, देखो समझना, कहता है 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स दिस, सम ऑफ द स्क्वायर्स कितना है, 625। हाँ बेटा बोलो, थक गए बैठे बैठे, है ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स। देखो P स्क्वायर और P प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, सॉल्व करो, P स्क्वायर 10P प्लस 20 625, 2P स्क्वायर 10P माइनस 600, 2 से डिवाइड करो, P स्क्वायर प्लस 5P माइनस 300। देखो 300 के फैक्टर होते हैं, 300 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, 300 के 15 और 20, 15 और 20, तो 20 किसका, प्लस का, और 15 किसका, माइनस। टेक हियर P एंड हियर P इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू और P इक्वल टू, तो एक P था और एक क्या था, P प्लस 5 था, तो P प्लस 5 कितना हो जाएगा, देखो ऐसा कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी है के, तो इसका ऑप्शन आ गया, हाँ हिट एंड ट्रायल से करो ना, किसने मना किया है, हिट एंड ट्रायल तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, मैंने तो सॉल्यूशन बताया, मैंने कहा क्या पता सॉल्यूशन पूछा होगा हाँ, हिट एंड ट्रायल से तो बहुत जल्दी हो जाना था ये, हो गया। अब क्या पूछा था वापस, क्या रिपीट कर दूं, 91, नहीं नहीं इसी बता दूंगा, 91 आ गया क्या, देखो 91 में क्या है, किसमें, अरे वाह क्या बात है, अब तो सब में हिट एंड ट्रायल, गजब, ऑप्शन ए में आ जाएगा। चलो फिर 91 को एक बार हिट एंड ट्रायल से और करते हैं,
91 by using by ये है 4 पावर x 8 पावर y इज इक्वल टू कितना है? ऑप्शन बोलो ऑप्शन। देखो पहले ऑप्शन ए ट्राई करता हूं। ऑप्शन ए क्या है? 2 1 4 पावर 2 8 पावर 1 4 पावर 2 क्या होता है? 16 16 8 जा क्या होता है? ये आंसर है। 128 इज इक्वल टू क्या आ गया? 128। अब आप इसको सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख लेना। टाइम क्या हुआ अभी है? कितने? 30 मिनट्स है ना। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करना है। जाओ आप फटाफट आ जाओ। हाँ बिल्कुल। अब आप लिखने का काम करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बिल्कुल सीरियस एकदम। ये इसमें से टफ चैप्टर में से है। आपको भी जाना है, जाइए। हैं? क्वेश्चन 40 हैं, बट उसमें से 10 क्वेश्चन है ना वो दमदार है बहुत ज्यादा। मतलब जो क्वाड्रेटिक है ना, इट्स नॉट ए इजी चैप्टर। इसको आप इजी मत लेके चलना बिल्कुल भी। शुरू कर रहे हैं। लिखो, थ्योरी है पहले सारी। आप आज है ना थ्योरी को अच्छे से रट्टा मार लेना, तो कल आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और चीजों को मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझना, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको थ्योरी लिखाई और आपने वो लर्न कर ली, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है ना बहुत इजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एन इक्वेशन which remains in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0 is known as quadratic equation। क्वाड्रेटिक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। क्या कंडीशन लिखी मैंने? ए नॉट इक्वल टू, क्योंकि देखो अगर ए नॉट इक्वल टू 0 मैंने इसमें नहीं लिखा और सपोज ए 0 हो जाए, अगर ए 0 हो जाए ना तो इक्वेशन ऐसा रह जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। तो क्या कंडीशन बनी कि अगर क्वाड्रेटिक में ए 0 हो जाएगा तो ये क्या कैसा बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 0। इफ अगर ए 0 हुआ तो व्हाट विल हैपन? तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा? पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा। और इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0, कि अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? लीनियर। नंबर 2 पे आ जाओ। सबसे पहले 3 चीजों पर बात करेंगे, ए पर, बी पर और सी पर। सेकंड क्या है? इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ बी इक्वल टू 0। कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें बी 0 होता है वो क्या होता है? देखो दिमाग लगाओ। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x
-4, ये तो पूरा क्वाड्रेटिक है। अब इसमें बीच वाला पार्ट ना होता या बी की जगह मैं 0 कर देता, ये तो कैसा बचेगा फिर ये x² - 4 यही बचेगा। अब अगर मैं इसके फैक्टर करूं a² - b² से तो क्या हो जाएगा बोलो, x+2 x-2। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, -2 और 2। तो क्या सीखा आपने कि अगर किसी भी इक्वेशन में b = 0 है तो जो रूट्स हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे हैव द अपोजिट साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपके पास 100 रुपीज है वो आपका है, +100 है। एक आपने किससे 100 रुपीज उधार ले रखे हैं तो वो क्या है, -100 है। तो रुपए तो 100 ही है बट उसका दोनों का नेचर जो है वो क्या है, चेंज है। जो हमारा है वो ओके, और जो हमने उधार ले रखा है वो हमें उसको रिटर्न करना है। बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें बी 0 होता है, समझ गए, और हमें उसके ऑप्शन देखने, ऑप्शन दिए हो, जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया और इसके ऑप्शन दिए हो, तो मुझे अगर याद हो कि बी 0 है तो मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि यार ऐसे दो ऑप्शन जो सेम हो और एक में प्लस लगा और एक में, तो मैं आंसर बता सकता हूँ सीधा सीधा डायरेक्ट। क्या आप मेरी बात से एग्री है? तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर क्या हो जाए, इफ बी = 0, आगे लिखूं, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but they have opposite sign, but they have opposite साइन कहते हैं प्लस माइनस, दे हैव अपोजिट। एक बात, दूसरी बात सुनो, क्या लिख रहे हैं, इफ देयर इज 6 इंस्टेड ऑफ 4, हाँ वो भी आ जाएगा। अगर 6 है तो आप उसको ऐसे लिख दो ना, x² अगर 6 हो तो ऐसे लिख दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, 4 तो 2 का स्क्वायर था, और अगर 6 आ जाए तो उसको √6 का होल स्क्वायर लिख दो, तब भी आपके दो फैक्टर हो जाएंगे, x + √6 और x - √6, और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू माइनस का, √6 और प्लस का, तो चीज तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन कैसे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। आगे चलो, क्या हुआ, क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड के बाद रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट है ये, बट दे हैव अपोजिट साइन। बोला तो सही था मैंने, शायद लिख गलत दिया, बट दे हैव अपोजिट साइन। एक बात और बताता हूं, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अब देखो समझना मेरी बात, जैसे एक रूट क्या आया +2 और एक क्या आया, तो अगर रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है, उनका सम 0 होता है। मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आता है, क्या होता है बोलो, -b/a होता है ना। अब b कितना था अभी, 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी ये कहता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और सम ऑफ रूट्स इज 0। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ में आ गई। ए का बता दिया, क्या बताया ए में कि a ≠ 0 तो क्वाड्रेटिक होगा, a = 0 हो गया तो लीनियर हो गया। दो बातें याद रहेंगी। आगे चलो, b = 0 होगा तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 होंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको कि दे हैव द अपोजिट साइन बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नंबर 3, अगर किसी भी इक्वेशन में c 0 होगा, क्या होगा, तो क्या होगा देखो, पहले आप समझ लें लिखने से पहले, कि जैसे एक इक्वेशन है 2x² + 5x = 0, मतलब प्लस कुछ होता वो है ही नहीं, c 0 होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन में एक रूट 0 होता है,
एक रूट क्या होता है उसका, देखो सॉल्व करके कॉमन कितना आएगा x, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप क्या सोचते हो आपको आंसर ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन इतना इजी मिलेगा कि नहीं, आपको कैसे मिलेगा बताता हूँ। जैसे वो क्वेश्चन किस टाइप से देगा, जैसे उसने दिया कि फाइंड द रूट्स ऑफ m प्लस 1x स्क्वायर 2m प्लस 5x इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया, बच्चा उलझ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ का कुछ कर देगा, और वो क्या होगा, खेल खत्म। 2 4 5 मिनट वो उसमें लगा रहेगा और एक क्वेश्चन को और खा जाएगा, वो ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो आपको अगर सिचुएशन पता है क्या कि यार इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें जो एक रूट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और एक 0 होगा तो दूसरा क्या होगा, आप सोचो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, माइनस बी अपॉन है। अब अगर एक रूट 0 है तो दूसरा माइनस बी अपॉन है, तो ये कौन है, बी, और ये कौन है, ए, तो बी और अपॉन में क्या आ गया, ए, और यहां क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको याद रखना है क्या, लिखो नंबर 3 पॉइंट लिखो, नंबर 3 में लिखो इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ c इक्वल टू 0, अगर c 0 हो गया तो कैसा बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ये बन जाएगा ना। तो x ले लिया कॉमन, क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, एक्स कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन है। बात समझ गए। तो लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि इन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ सी इज 0 कॉमा देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 0 कॉमा माइनस बी अपॉन, ये आपको रट्टा मानना है कि अगर c 0 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, उसके रूट्स 0 कोमा माइनस बी अपॉन ए लिखूंगा। लॉजिक समझ में आ गया। नंबर 4 देखो, ये और भी मस्त है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा बहुत तगड़ा, मैं भी पुराने पेपर्स में देख रहा था आपके, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि सॉल्व द इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 घंटा चाहिए पहली बार में, दूसरी बार में 20 मिनट, नहीं समझे या फिर आधा मिनट, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझना। आप कोई भी इक्वेशन लिखो अपनी मर्जी से जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो, जैसे बेटा आपने कुछ भी लिख लिया, आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा। अब देखो इसमें a कितना है, 2 है, b क्या है और c कितना है, तो सम कितना हो गया, 0। a प्लस बी प्लस सी 0 होगा ना, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसका रूट 1 होगा, क्या आएगा उसमें, पक्का बनाएगा। आप जैसे चाहे क्वेश्चन बनाकर देखो, जैसे मैंने ये बनाई है, कुछ भी बना दी मैंने ये, आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे क्वेश्चन बना लो, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो सॉल्व करें, क्या प्लस करो ना बेटा, 2 और 1 3 और माइनस 3 0, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करो, 2 1 जा 2, तो 2x स्क्वायर, इसको लिखो माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस 3x बन गया ना, 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट क्या आ गया, और एक आ गया x माइनस 1, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और कितनी आ गई, तो मैंने कहा था 1 आएगा,
इसका मतलब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने तो सॉल्व किया होगा, और जिन्हें लॉजिक आया होगा उन्होंने लिख दिया होगा 1। एक आंसर तो 1 हो गया। अब अगर एक 1 है तो दूसरा तो बहुत ईजी है। कैसे? अल्फा बीटा का फार्मूला याद है, C/A। अब अगर अल्फा 1 है तो अल्फा की जगह 1 रख दिया तो बीटा कितना हो गया? तो यहां सी की जगह कौन था? A-B। और ए की जगह कौन था? सॉल्व हो गया। 1, A-B/B-C। समझ आया? कितने बच्चों को समझ आया? आ रहा ना? आपको लॉजिक क्या लिखना है, लिखो, आप लॉजिक लिखो। फिर मैं ये जो चीज अभी बताइए इसको मैं एज एग्जांपल लिखवा दूंगा आपको, है ना। आप डालो नंबर 4। नंबर 4 में लिखो इन AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो, क्या हो कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो। इफ देयर इज पॉजिटिव साइन बिटवीन इंस्टेड ऑफ माइनस साइन, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप क्या बोल रहे हो कि अगर 6 की जगह -6 की जगह +6 होता तो वो क्वेश्चन आपका आयोटा में चला जाएगा, और आयोटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हो? हैं? आयोटा में चला जाता ना फिर वो, तो अभी अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों अपन भटके बिना मतलब ही, जो कंसेप्ट चल रहा है ओरिजिनल उस पर रहें। इन AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। तो लिखो रूट्स आर 1, C/, रूट्स आर 1, C/। याद रहेगा कि उसके रूट्स क्या होंगे? 1, मैं आपको 2 एग्जांपल लिखा देता हूं, लिखो। हटा दूं ये, मैं लिख लिया हो तो आपने? हटा दूं? लिखो एग्जाम्पल, सॉल्व फॉर x B-C x² C-AX प्लस A-B इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन होगा, और उसमें 4 ऑप्शन तो दिए होते ही हैं आपको। आप कैसे पहचानोगे? आप देखो बेटा, x² का कॉफिशेंट क्या है? B-C, x का C-A और A-B। अब A से A, B से B और C से C, तो जितने भी कॉफिशेंट थे उनका सम क्या हो गया? 0। और जैसी 0 होगा तो उसका जो आंसर बनेगा, आंसर मतलब x की जो वैल्यू आएंगी 1, क्या? C/A। C कौन है इसमें? C की जगह पर कौन है? A-B अपॉन कितना? B-C, और आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। राइट? कितने लॉजिक हो गए थे? हाँ, ये सी है ना, ये कौन है? AX² प्लस BX प्लस C, तो वो C है, और ये कौन है? ए है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, लॉजिक नंबर 5 लिखो। 5 देखो समझना, आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। पढ़ाना बेटा 10th में, या भूल गए? हैं? कोई बात नहीं, होता है, तुम डिलीट हो गया था आपके सिलेबस में से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुआ था यार। अभी भी बहुत काम नहीं आएगा, अभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि अपने को कंसेप्ट बताना होता है तो शुरू वहां से करना पड़ता है। आप लिखो, लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2 है। हाँ हाँ वही है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। नीचे लिख देना, इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज, इसका नाम होता है श्रीधर, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधर तो उनका नाम था ना टीचर का, श्रीधर आचार्य टीचर को बोलते हैं, उन्होंने बनाया था इसलिए फॉर्मूला श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें इतना ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़ा नाम कहां से, श्रीधर नाम तो श्रीधर ही है, श्रीधर तो आज भी होते हैं, कितना अच्छा नाम है। श्री अपने आप ही लगा हुआ है, सब लोग श्री लगाकर बोलते हैं, यार कितना सम्मानजनक नाम है बोलो। बहुत सारे लोगों का अभी भी नाम होता है श्री राम, श्री राम, एक बार और श्री लगा दिया तो 2 बार लग जाए, क्यों, अच्छी बात है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं, लेकिन मैंने क्यों लिखा आप समझना, इसका यूज बताता हूं। इसमें जो ये अंडर रूट के अंदर है इसे हम डी कहते हैं, और डी पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि डी इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल। आपको समझना है इसको, आप लिखो नेक्स्ट पेज पे, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे, आप तो क्या, ठीक है ना। अब आप लिखना हेयर टी, टी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4h। अब जब आप डी को कैलकुलेट करते हो तो डी 3 टाइप का होता है, एक लेस देन 0, एक इक्वल टू 0, और एक क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो डी जो होता है वो 3 टाइप का आएगा, ये बनेगा। सही हो गया। टाइम कितना हुआ, टाइम बता दो ना, 5 मिनट है ना। ये लो, इसको कंप्लीट कर दो ना चार्ट को, बहुत काम की चीज बताना, दिमाग से निकल जाएगी फिर। टी लेस देन 0 का मतलब होता है नो रूट्स, नो रूट्स, यानी इक्वेशन में रूट्स नहीं होते, एक्चुअली होते तो हैं बट वो इमेजनरी होते हैं, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, नो रूट। हमारे काम का ये दोनों है, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 का मतलब होता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर एंड रियल, इक्वल एंड रियल। रूट्स कहते होते इक्वल होते हैं, और क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो, रूट्स आर, रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल। समझ गए। अब देखो नोट, अब इसमें क्या, मैंने आपकी बुक में क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज 3 प्लस रूट 5। तो बच्चा सोचता है यार एक रूट दिया, इक्वेशन कैसे निकालूं, क्वाड्रेटिक निकालने के लिए तो मुझे 2 रूट चाहिए ना, और उसमें एक ऑप्शन भी होता है डाटा इज इनसफिशिएंट, अपन टिक कर देते हैं, बोले एक रूट है ही नहीं तो डाटा कंप्लीट नहीं है, बात खत्म हुई। ऐसा नहीं होता, वो जो फार्मूला है वो क्या कहता है, कहता है माइनस बी प्लस माइनस, रूट से पहले प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस लेना और एक बार, इफ वन रूट इज 3 प्लस रूट 5 तो अपने आप ही दूसरा क्या होगा। तो ये आप नोट बनाकर लिखो, लिखो नोट में, इफ वन रूट ऑफ, वन रूट ऑफ quadratic equation is
a plus root b. If one root of quadratic equation is a plus root b, then other root is other root. Other root is a minus root b. और अगर एंड वाइज वर्जा एंड समझ आ गई बात? मतलब अगर पहला वन ए माइनस रूट भी होगा तो दूसरा क्या होगा? ए प्लस रूट भी होगा। बोलो बात समझ आ गई? अभी लिख रहे हैं सर 4 पॉइंट क्या था बेटा? 4 ही चल रहा है ये फिफ्थ है तो 4 कहाँ गया? 4 ये रहा, ये 4 है कि अगर किसी भी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो उसके रूट्स 1 कॉमा सी अपॉन ए होते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल था। क्या हुआ? बाकी थ्योरी इसकी मैं कल बताऊंगा आपको, और कल इसके क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। कितने पॉइंट हुए हैं? 5 और हैं। ओके बाय।